अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ। मिशन एकेडमी पर सहायक उर्दू अनुवादक का क्लास चल रहा है। उसमें सबसे पहले उर्दू हिंदी तर्जमा या हिंदी उर्दू तर्जमा को कवर किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले की क्लास आप सबको काफ़ी पसंद आया, सब कुछ समझ में आया, मुश्किल अल्फाज के माना आपने जाना, उर्दू से हिंदी और हिंदी से तर्जमा किया। उसके बाद आपको हर पैराग्राफ का यानी जो पढ़ाया जाता है क्लास में उसका होमवर्क दिया गया। उसके अलावा फिर होमवर्क दिया गया जो आपको घर पर बनाना था। अल्फाज को याद कराए गए। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम एक नए पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे और उसके मुश्किल अल्फाज को देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप होमवर्क बनाना चाहते हैं, जिस तरह से बकिया आपके साथी बना रहे हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अगर आप भी उस तरह से होमवर्क बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपने कितना सही किया, क्या गलत किया, वो भी मालूम हो, तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप में जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर है 8709422733, ठीक है, 8709422733 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कीजिए, आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा और आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। उसके बाद आप होमवर्क करेंगे। होमवर्क हमारे यहाँ अलग तरीका है। हम गूगल क्लासरूम में आपको डेली का PDF, उसके बाद डेली का होमवर्क देते हैं। वहाँ वक्त मुतय्यन होता है और उस वक्त के अंदर आपको होमवर्क बनाकर जमा करना होता है और आपके तमाम साथी इस तरह से जमा कर रहे हैं और सबका चेक भी हो रहा है, यानी कि फिर आंसर मिल रहा है उनको और वो अपनी कमी को पहचान रहे हैं। तो आप भी अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आज ही राब्ता कर लीजिए ताकि आपकी भी अच्छी तैयारी हो सके। आप जानते ही हैं कि ये जो तर्जमा का पार्ट है वो 50% कवर करता है। यानी पहले पेपर में आपका तो कवायद है जिसमें वाहिद जमा, तज़कीर तानीस, अज़दाद, ज़रबुल मसल, मुहावरे, उसके अलावा मुख्तसर नवीसी और फिर क्या कहते हैं मजमून निगारी, खुतूत नवेसी, इसके अलावा इल्म सर्फ और इल्म नहव है। उसके बाद दूसरा पेपर है जो आपका 3 घंटा का होने वाला है, वो है तर्जमा निगारी। मतलब तर्जमा करना है आपको उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू और इंग्लिश से उर्दू और इंग्लिश से हिंदी। ये 4 चीज़ें हैं जिसमें अभी पहला जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू है। यानी कि आपका जो सवाल पूछा जाएगा दूसरे पेपर में 4 क्वेश्चन होगा, जिस तरह से उर्दू अनुवादक और राजभाषा में पूछा गया था। तो 4 पेपर होगा जिसमें से 2 क्वेश्चन होगा उर्दू हिंदी और हिंदी उर्दू से। उसके बाद 2 क्वेश्चन होगा जिसमें इंग्लिश से उर्दू करना होगा और इंग्लिश से हिंदी करना होगा। तो हम 2 क्वेश्चन को एक साथ हल कर रहे हैं, यानी कि उस पर पकड़ बना रहे हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का पैराग्राफ क्या है, हम अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों जैसे इसहाल, काली खांसी, एक मिनट, जैसे इसहाल, काली खांसी, टिटनस, हैजा, हेपेटाइटिस, पोलियो वगैरह से तहफ़्फ़ुज़ के लिए टीका लगवाते हैं। आजकल पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ के लिए टीका बहुत ही मकबूल हो रहा है। पोलियो को जड़ से ख़त्म करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर एक तहरीक शुरू की गई। जिस तरह चेचक को ख़त्म करने के लिए तहरीक शुरू की गई थी चंद ममालिक में, हिंदुस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जहां पर आवाम में बेदारी की कमी की वजह से आज भी पोलियो मौजूद है। इसलिए हमें टीका लगाई की अहमियत के बारे में आवाम को बेदार करना चाहिए, है ना। देखिए ये जो लाल कलर का निशान लगा है या वो कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उसमें से तो कुछ बीमारियों के नाम हैं, उसके अलावा कुछ जनरल शब्द यानी जनरल लफ्ज है, ठीक है, आम लफ्ज है जिसे आपको ट्रांसलेट करना है। और इस तरह का लफ्ज, इस तरह के अल्फाज आपके हर एक पैराग्राफ में मिलने जा रहा है, यानी आप जो एग्जाम देने जाएंगे उसमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए पहले ही से तैयार हो जाएं। चलिए हम ट्रांसलेट करते हैं। हम अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों जैसे इसहाल, काली खांसी, टिटनस, हैजा, हेपेटाइटिस, पोलियो वगैरह से तहफ़्फ़ुज़ के लिए टीका लगवाते हैं। ये क्या हो गया, एक जुमला है। देखिए
इसमें कुछ चीजें तो सेम रहेंगी, उसके अलावा जो ट्रांसलेट करने वाली चीज है मुख्तलिफ बीमारियों, यानी विभिन्न प्रकार की बीमारियों। यहां पर क्या हो सकता है, रोग भी हो सकता है, विभिन्न प्रकार के रोग, ठीक है, यहां पर रोग भी है, रोग असल ट्रांसलेट है इसका। विभिन्न प्रकार के रोग जैसे डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, ठीक है, डिप्थेरिया को क्या कहते हैं उर्दू में, इसहाल कहते हैं। इसहाल क्या होता है पता है, दस्त जिसको बोलते हैं हम आम लफ्ज में जिसको दस्त बोलते हैं ना, वही होता है इसहाल या डिप्थेरिया, ठीक है। कुक्कर खांसी, यानी कि काली खांसी को क्या बोलते हैं, कुक्कर खांसी। उसके बाद है टिटनेस, हैजा, हेपेटाइटिस, पोलियो इत्यादि से यानी वगैरह से बचाव के लिए, तहफ्फुज के लिए। अभी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, शायद नहीं दिख रहा है पूरा, देखिए, तहफ्फुज के लिए टीका लगवाते हैं, बचाव के लिए टीकाकरण करवाते हैं। टीका लगाई यानी टीकाकरण, टीका लगाई को हिंदी में क्या कहते हैं, टीकाकरण, यानी टीका लगवाना, ठीक है, तो टीकाकरण करवाते हैं। आजकल पोलियो से तहफ्फुज के लिए, आजकल पोलियो से तहफ्फुज के लिए यानी पोलियो से बचाव के लिए, तहफ्फुज को हिंदी में क्या कहते हैं, बचाव कहते हैं। क्या कहते हैं, बचाव कहते हैं। तहफ्फुज के लिए यानी बचाव के लिए टीका बहुत ही मकबूल हो रहा है। मकबूल की हिंदी क्या है, टीका बहुत ही मकबूल हो रहा है, यानी लोकप्रिय हो रहा है, लोगों में पसंद किया जा रहा है। मकबूल होना मतलब लोगों में पसंद होना, ठीक है, मकबूल होना, लोकप्रिय होना, ठीक है। पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए, पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर एक तहरीक शुरू की गई, जिस तरह चेचक को खत्म करने के लिए तहरीक शुरू की गई थी, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, पोलियो को जड़ से समाप्त करने के लिए, खत्म करना का क्या होता है, समाप्त करना। पोलियो को जड़ से समाप्त करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर एक तहरीक शुरू की गई। बैनुल अक़वामी उसको क्या कहते हैं हिंदी में, अंतरराष्ट्रीय। बैनुल अक़वामी को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय। बैनुल अक़वामी को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय। सतह, सतह को क्या कहते हैं हिंदी में, अस्तर कहते हैं। सतह को क्या कहते हैं, अस्तर कहते हैं। तहरीक शुरू की गई, आंदोलन शुरू किया गया। तहरीक को क्या कहते हैं, आंदोलन कहते हैं। तहरीक शुरू की गई यानी हिंदी में क्या कहेंगे, आंदोलन शुरू किया गया। जिस तरह चेचक को खत्म करने के लिए तहरीक शुरू की गई थी, यानी जिस प्रकार चेचक को समाप्त करने के लिए, चेचक को खत्म करने के लिए यानी चेचक को समाप्त करने के लिए तहरीक शुरू की गई थी यानी आंदोलन शुरू किया गया था। तहरीक शुरू की गई थी यानी आंदोलन शुरू किया गया था। कुछ मुल्कों में देखिए यहां होगा चंद ममालिक में हिंदुस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जहां पर आवाम में बेदारी की कमी की वजह से आज भी पोलियो मौजूद है। तो हम ट्रांसलेट करते हैं, चंद ममालिक में कुछ देशों में, चंद ममालिक को क्या कहेंगे हम, कुछ देशों में हिंदुस्तान भी एक ऐसा मुल्क है, यानी भारत भी एक ऐसा देश है। हिंदुस्तान भी एक ऐसा मुल्क है यानी भारत भी एक ऐसा देश है जहां पर आवाम में बेदारी की कमी की वजह से, जहां पर जनता में, आवाम को क्या कहते हैं, जनता कहते हैं। आवाम में यानी जनता में बेदारी का क्या होता है, कल ही पढ़ाया गया था आपको, जागरूकता। बेदारी की कमी की वजह से यानी जागरूकता की कमी के कारण, ठीक है। वजह का क्या होता है, देखिए मैं अभी हिंदी नहीं देख रहा हूं लेकिन बता रहा हूं। मैं आपको पहले क्लास में बताया था कि आपको इस तरह से बना दिया जाएगा कि आप उर्दू देखिएगा, हिंदी बोलिएगा, है ना। तो अभी ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो पहले क्लास से रिपीट होता आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं दिखा रहा हूं कि आप आगे किस तरह से होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आपको बहुत फायदा करने वाला है, ठीक है, उससे बहुत फायदा होगा। आवाम में बेदारी की कमी की वजह से आज भी पोलियो मौजूद है। जनता में जागरूकता की कमी के कारण आज भी पोलियो विद्यमान है। देखिए आपको मैं अब दिखाता हूं, क्योंकि पेज बदल गया है तो आपको स्क्रीन पर शो नहीं कर रहा होता। तो कुछ देशों में भारत भी एक ऐसा देश है। अब देखिए हिंदी को देखिए, उर्दू में ट्रांसलेट कीजिए। चंद ममालिक में
चंद ममालिक में हिंदुस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जहां जनता में जागरूकता की कमी के कारण, जहां आवाम में बेदारी की कमी की वजह से आज भी पोलियो मौजूद है। विद्यमान का क्या होता है? मौजूद होना होता है, ठीक है, मौजूद होना। जहां आज भी पोलियो मौजूद है, अतः हमें टीकाकरण के महत्व के बारे में जनता को जागरूक करना चाहिए। इसलिए अतः का क्या होता है? इसलिए हमें टीका लगाई यानी टीकाकरण के महत्व की अहमियत क्या है? तानीस है, इसलिए की अहमियत के बारे में जनता का उर्दू तर्जमा क्या है? आवाम को जागरूक, अभी बताया गया है, जागरूक को क्या कहते हैं? बेदार करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, उर्दू देखेंगे हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी देखेंगे उर्दू ट्रांसलेट करेंगे, है ना। देखिए मैं मिला देता हूं आपको फिर से। अतः हमें टीकाकरण के महत्व के बारे में जनता को जागरूक करना चाहिए, तो उर्दू में क्या है? इसलिए हमें टीका लगाई की अहमियत के बारे में आवाम को बेदार करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आप तो पहले से लिख करके लाए हैं, प्रैक्टिस करके लाए हैं, तो आप बोल रहे हैं, हम कैसे बोलेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी एक बार लिखा हूं और उसके बाद आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्योंकि मैं अक्सर बेशतर प्रैक्टिस में रहता हूं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, आप भी बोल पाइएगा। तो देखिए आज के मुश्किल अल्फाज क्या है, आज के मुश्किल अल्फाज क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है? मुख्तलिफ। सबसे पहले क्या है? मुख्तलिफ। मुख्तलिफ को क्या कहते हैं? मुख्तलिफ को क्या कहते हैं? विभिन्न। मुख्तलिफ की हिंदी क्या है? विभिन्न। मुख्तलिफ की हिंदी क्या है? विभिन्न। मुख्तलिफ तरह के यानी कि विभिन्न प्रकार के। इसहाल ये क्या है? बीमारी का नाम है। डिप्थीरिया यानी कि इसको क्या कहते हैं? दस्त भी कहते हैं, ठीक है, दस्त भी कहते हैं। दस्त माने हाथ भी होता है और एक बीमारी भी होती है, ठीक है, जिसमें पेट की बीमारी होती है, ठीक है। उसके अलावा है काली खांसी। काली खांसी को क्या कहते हैं? काली खांसी को क्या कहते हैं? कुक्कर खांसी। काली खांसी के नाम से हमारे देश में कौन नेता मशहूर है पता है आपको? एक हैं जो बहुत अच्छे नेता भी हैं, लेकिन मशहूर है इससे। मकबूल। मकबूल को हिंदी में क्या कहते हैं? लोकप्रिय। मकबूल की हिंदी क्या है? लोकप्रिय। बैनुल अक़वामी को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। बैनुल अक़वामी को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। सतह। सतह को क्या कहते हैं? अस्तर कहते हैं। सतह की हिंदी क्या है? अस्तर। याद हो रहा है ना? सतह की हिंदी क्या है? अस्तर। चूंकि ये बार बार 3 क्लास में अब तक कई मर्तबा रिपीट हो चुका है, इसलिए उम्मीद है कि आप लोगों को इस याद हो ही गया होगा। आवाम को हिंदी में क्या कहते हैं? जनता। आवाम को क्या कहते हैं? जनता। खत्म यानी समाप्त। खत्म को क्या कहते हैं? समाप्त। आंदोलन। आंदोलन को उर्दू में क्या कहते हैं? तहरीक। यानी आंदोलन का उर्दू तर्जमा क्या है? तहरीक है। आंदोलन का उर्दू तर्जमा क्या है? तहरीक है। तहरीक को हिंदी में क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है वजूद होना यानी विद्यमान होना, ठीक है, विद्यमान होना, वजूद होना यानी बाकी रहना, ठीक है। जैसे बीमारी के बारे में कहा गया है कि अभी भी क्या है? पोलियो यहाँ वजूद में है, यानी पोलियो यहाँ बाकी है, एग्जिस्टेंस होना, पोलियो का एग्जिस्टेंस अभी भी यहाँ है, ठीक है, विद्यमान होना। अहमियत। अहमियत का क्या होता है? महत्व। अहमियत का क्या होता है? महत्व। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्लास समझ में आया या नहीं आया, यानी आपको जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है वो भी आपके लिए सही है या नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद इस पैराग्राफ में या इस क्लास में कुछ बचा नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको उर्दू देखकर हिंदी ट्रांसलेट किया हूं, दिखाया हूं, और फिर हिंदी देखकर आपके सामने उर्दू ट्रांसलेट किया गया है, इसी तरह से आप भी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो जो आपके मुश्किल अल्फाज आते हैं, जैसे मैंने ये पैराग्राफ दिया, आप किसी बुक को उठा लीजिए, ठीक है, आप न्यूज़पेपर को उठा लीजिए, आपके सामने जो मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए किसी भी कलम से, ठीक है। चूंकि पेंसिल से नहीं कह सकता हूं इसलिए कि कलर मैच कर जाएगा तो थोड़ा मुश्किल होता है देखने में, इसलिए मैं कहता हूं किसी भी पेन से, बॉल पेन से, ठीक है ना, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उसका फिर आप ट्रांसलेट करके देखिए, कहीं से लेकर के गूगल का हेल्प लीजिए, इसके अलावा किसी डिक्शनरी का हेल्प लीजिए, ठीक है, किसी भी तरह से अपने उस्ताद का हेल्प लीजिए, अपने साथियों का हेल्प लीजिए, कई ग्रुप में आप लोग हैं वहां मदद लीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा।
चूंकि ये डिजिटल लाइफ है, डिजिटल पढ़ाई है, इसलिए डिजिटल मशवरा भी देना जरूरी है आजकल। तो देखिए आज का होमवर्क क्या है, ये जो आपने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा उसके बाद मुश्किल अल्फाज पढ़ा, उसी को आपको लिखना है। बैनुल अक़वामी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। इसहाल को क्या कहते हैं, काली खांसी को क्या कहते हैं, आवाम को क्या कहते हैं, वजूद होना इसको क्या कहते हैं, तहरीक को क्या कहते हैं, मकबूल को क्या कहते हैं, खत्म को क्या कहते हैं। तो इसका इन तमाम अल्फाज के हिंदी अल्फाज जो हैं, शब्द हैं, वो आपको लिखना है इसके सामने, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क। और जो पिछले 2 क्लास में आपको होमवर्क, कंपलसरी होमवर्क दिया गया था, ठीक है, वो आज यहां पर नहीं शो किया जा रहा है, वो आपको डायरेक्ट गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग ग्रुप में हैं उनको तो डायरेक्ट मिल ही जाएगा, वो लोग अपना जमा कर देंगे और उनको आंसर भी मिल जाएगा। और जो लोग ग्रुप में नहीं हैं वो आज ही राब्ता कर लीजिए ताकि आपको भी वो होमवर्क मिल सके और आप भी उसमें हिस्सा ले सके, आपकी कमी भी दूर हो सके, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं कि किस नंबर पर राब्ता करना है, तो 8709422733 पर राब्ता कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, वहां आपको सारा प्रोसेस बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ग्रुप में जुड़ेंगे और आप अपनी पहचान खुद कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर अब भी कोई सवाल है आपको या कोई परेशानी है आज के सबक में तो बताइए। हाँ, आपका एक सवाल होगा कि पिछले क्लास में हिंदी से उर्दू भी था लेकिन आज नहीं है। जी आज नहीं है, मौसम खराब होने की वजह से नहीं है, खैर नेटवर्क के इशू, इसके अलावा फिर बिजली का इशू, यहाँ देहात में काफ़ी कुछ होता है, इसलिए आज नहीं है। फिर भी आज मैंने दोनों ट्रांसलेट करके दे दिया, अब इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए रहने देते हैं। अल्लाह हाफिज़।